everyone. Today we will discuss lesson number first, economics, and keep it continue. Last day we discussed about land area and labor. Today we discuss the capital needed in farming. कि खेती करने के लिए हमें पूंजी की क्यों आवश्यकता होती है, इसको हम रीड करेंगे. कोई भी काम करना है तो उसके लिए मनी इज़ टू इम्पोर्टेंट. इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. You have already seen that the modern farming method requires a great deal of capital. हम सभी जैसे जानते हैं कि आधुनिक खेती करने के लिए हम जो भी तरीके अपनाते हैं, चाहे थ्रेसिंग मशीन है, कंबाइन है या पोली हाउस है, तो उसके लिए हमें पूंजी की ज़रूरत होती है. सो दैट द फार्मर नाउ नीड्स मोर मनी देन बिफोर. पहले की तुलना में इसलिए किसानों को ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है. First point is that most small farmers have to borrow money to arrange for the capital. कि ज़्यादातर जो छोटे किसान हैं वो मनी क्या करते हैं, उधार लेते हैं. किससे? लैंडलॉर्ड से या फिर बैंक से. They borrow from large farmers or the village money lenders or the traders who supply various input for cultivation. या तो वो बड़े किसानों से लेते हैं या जो मनी लेंडर्स होते हैं जो पैसे का लेन देन करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, व्यापारियों से जिनको के माध्यम से उनको बस जो खाद दवाइयाँ हैं ये मिलती रहती हैं. द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज वेरी हाई. तो जो वो पैसे ब्याज पर लेते हैं उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी हाई होता है. दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन. इसलिए इस लोन को चुकता करने में वो काफ़ी डिस्ट्रेस संकट में आ जाते हैं. कई बार फसल ख़राब हो जाती हैं, कई बार कम रेट होने के कारण कम इनकम बनती है, तो इसके कारण उनको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है. तो एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है सविता का. सविता एक छोटे फार्मर हैं. सी प्लान्स टू कल्टिवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड. उसने प्लान किया कि वो अपने जो 1 हेक्टेयर ज़मीन है उस पर क्या करेगी, वीट गेहूँ का उत्पादन. Besides seeds, fertilizers, pesticides, she needs cash to buy water and repair her farm instrument. उसको मतलब खाद दवाइयाँ बीज के अतिरिक्त अपने जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं या खेत में जो पानी देना है इसकी व्यवस्था करने के लिए भी पैसे की ज़रूरत है. She estimate that the working capital itself would cost minimum of 3,000. तो वो एस्टिमेट लगाती है कि सारे काम को करने के लिए दवाई, बीज और पानी को खरीदने के लिए लगभग 3,000 रुपये उसके मिनिमम लग जाएंगे. सी डजेंट हैव द मनी, बट उसके पास पैसे नहीं हैं. सो सी डिसाइड टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह, अ लार्ज फार्मर है गांव का. उससे वो डिसाइड कर लेते कि पैसे उधार लेंगे. तेजपाल सिंह एग्रीड टू गिव सविता द लोन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% फॉर 4 मंथ. तेजपाल सहमत हो जाते हैं और उसको 4 महीने के लिए 24% की दर पर जो पैसा है उधार देता है. विच इज़ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट. काफ़ी ऊंचा ब्याज की दर है. सविता आल्सो हैज़ टू प्रोमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज ए फार्म लेबरर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट ₹35 पर डे. तो जो सविता हैं वो प्रॉमिस करती है कि वो उनके खेत में काम करेगी कितने, जैसे कि सीजन होगा गेहूं की कटाई या धान की कटाई का उस दौरान, और पर डे कितने मिलेंगे उसको, ₹35. एज यू कैन टेल दिस वेज इज़ क्वाइट लो. हम जैसे देखते हैं कि जो वेजेस मिलेगी उसको काफ़ी कम है. सविता नो दैट सी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर ऑन लैंड. सविता जानती है कि ये बहुत ही मुश्किल काम है अपने खेत की कटाई करने के बाद दूसरे खेत में काम करना. एंड देन वर्क एज ए फार्म लेबरर्स फॉर तेजपाल सिंह. और वो वहाँ पर क्या करेगी, एक श्रमिक के रूप में काम करेगी. द हार्वेस्ट टाइम इज वेरी बिजी टाइम. कटाई का समय काफ़ी बिजी टाइम होता है. एज ए मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन सी हैज़ ए लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. जैसे कि वो 3 बच्चों की माता है, गृहिणी है, तो उसकी जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा हैं. Sweeta agrees to this tough condition as she knows getting a loan is difficult for a small farmers. तो जो स्वेता है वो सहमत हो जाती है इतनी मुश्किल स्थिति में भी काम करने के लिए, क्योंकि उसकी फैमिली जो छोटी है, छोटे किसान हैं और उनका
गुजारा करने के लिए, उनके नीड्स पूरा करने के लिए, वैसा करने के लिए रेडी हो जाती है। सेकंड है, इन कॉन्टेस्ट टू स्मॉल फार्मर्स द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग, कि जो मझोले या बड़े किसान होते हैं वो जो उनके पास इनकम सोर्स है, पैसे आते हैं, उसकी सेविंग करते हैं। दे आर थस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड, और उस पैसे का प्रयोग वो अनेक वस्तुएं जो इंस्ट्रूमेंट खेती में उनको चाहिए उनको खरीदने के लिए यूज करते हैं। हाउ डू दिस फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग, तो फिर वो कहते हैं कि इन किसानों के पास बचत कहाँ से आती है। तो नो डाउट जो फसलें हैं वो उसको मार्केट में सप्लाई करते हैं, जो सप्लाई करते हैं तो उसके बदले उनको पैसे मिलते हैं, तो वो सारे पैसे नहीं लग पाते और बचत हो जाती है। आपको ये एक्टिविटी स्वयं करनी है। नाउ नेक्स्ट, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। अब कहते हैं कि जो एक्स्ट्रा में उत्पादन होता है उसको कहाँ पर बेचा जाता है। लेट अस सपोज दैट द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस वीट ऑन देयर लैंड यूजिंग द 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि हम किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं खेती में 3 अलग अलग फैक्टर का प्रयोग करके, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। द वीट इज़ हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज़ कंप्लीट, यानी गेहूं की कटाई तो उत्पादन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। व्हाट डू फार्मर्स डू विद द वीट, तो किसान गेहूं के साथ क्या करेंगे। अब क्या करना है, जिसके जो छोटे किसान हैं वो अपनी नीड्स के लिए अपने घर पे रखेंगे, बट जो बड़े किसान हैं नीड्स के अकॉर्डिंग घर पे रखेंगे, बाकी सारा मार्केट में सप्लाई कर देंगे। दे रिटेन अ पार्ट ऑफ द वीट फॉर द फैमिली कंजप्शन, कुछ पार्ट वो क्या करेंगे अपनी फैमिली की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रखेंगे, बाकी को सेल दे सरप्लस वेट, बाकी को बेच दिया जाएगा। स्मॉल फार्मर्स लाइक श्वेता, गोविंदसन हैव लिटिल सरप्लस वेट बिकॉज their टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल। जैसे कि हमने 2 एग्जाम्पल रीड किए श्वेता और गोविंद का, तो वो छोटे किसान हैं, बहुत कम उनके पास सरप्लस में बचता है, तो जितना भी सरप्लस पे होगा उसको घर पे एक्स्ट्रा में रख भी सकते हैं और मार्केट में ना बेचकर गांव में बेच सकते हैं। एंड फ्रॉम दिस सस्टेनेबल शेयर इज गिफ्ट फॉर देयर ऑन फैमिली नीड्स, और इस प्रकार से वो उनको फॉर देयर फ्यूचर आगे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो जो बचेगा वो उसके यूज़ करेंगे अपने परिवार की नीड्स के पूरा करने के लिए। सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर हु सप्लाई विट टू द मार्केट। बड़े या मझोले किसान हैं जो मार्केट में अनाज को सप्लाई करते हैं। यू कैन सी दी बुलक कार्ट, हम बुलक कार्ट यानी बैलगाड़ी देखी है, स्ट्रीमिंग इनटू द मार्केट ईच कैरिंग लोड ऑफ वेट, जिस पे वो अपना सामान रख के गेहूँ या जो भी फसलें होती हैं मार्केट में ले जाते हैं। द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द वीट एंड सेल इट फॉर द शॉपकीपर इन टाउन्स एंड सिटी। तो जो व्यापारी हैं वो क्या करेंगे, इनको खरीद लेंगे और फिर जो व्यापारी हैं वो फिर राइस मिल या आटा मिल में उसको सप्लाई कर देते हैं। तो इस प्रकार ये एक लंबी प्रोसेस जो है चलती रहती है। नाउ नेक्स्ट इज़ दैट जो तेजपाल है वो लार्ज फार्मर है, मतलब बड़ा किसान है, और उसके पास हैज़ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ वेट फ्रॉम हिज लैंड, और उसके पास मतलब सरप्लस में है, उसकी खेती में इतना गेहूँ का उत्पादन होता है। तो जो सरप्लस है ही सेल्स सरप्लस वेट इन रायगंज मार्केट। रायगंज क्या था, एक बिग विलेज था पास वाला, तो वहाँ पर इसको बेच दिया जाता है। व्हाट डज तेजपाल डू विद अर्निंग, तब ये कहता है कि तेजपाल इस पैसे का क्या करेगा। लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैज़ मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक, तेजपाल के पास बहुत ज़्यादा पैसे थे बैंक में। एंड लेटर ही यूज सेविंग फॉर लैंडिंग फार्मर्स फॉर लाइक सविता, तो उसने क्या किया, उसके पास जो पैसे थे कि जैसे सविता जैसे जो छोटे छोटे किसान थे उन्होंने उससे क्या ले लिया, उधार पर। हु वर इन नीडेड लोन, जिनको लोन की ज़रूरत थी। ही आल्सो यूज द सेविंग टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग, और उस पैसे का प्रयोग जो कार्यशील पूंजी है, रॉ मटेरियल खरीदना, किसी को पैसे उधार देना, किसी से लेना, इस प्रकार यूज करते हैं। इन नेक्स्ट सीजन के लिए क्या करेंगे, लेबर को खरीदना, जैसे खेत में काम करना है तो लेबर जो काम करेगी उसको खरीदते हैं, उसके बदले में उसको पैसे दिया जाता है। फिर बीज हैं, पेस्टिसाइड, केमिकल्स, ये सभी
Tejpal Singh, other large and medium farmers sell the surplus product. तेजपाल की भांति और भी बहुत सारे किसान हैं बड़े मजोले, वो अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, बेच देते हैं। अ पार्ट ऑफ अर्निंग इज़ एंड गिफ्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द सीजन। वो क्या करते हैं, इससे पैसा कमाते हैं और अगले सीजन के लिए उसका प्रयोग करते हैं। थस दे आर एबल टू, वो इस सब को अरेंज करने में इसका प्रयोग कर लेते हैं। कैपिटल फॉर फार्मिंग फॉर फ्रॉम देयर सेविंग, अपनी सेविंग से ही निकाल कर उस पैसे का प्रयोग करते हैं। सम फार्मर माइट आल्सो यूज सेविंग टू बाई कैटल्स